जय भोले के गगनभेदी उद्घोष के साथ श्रावण मास के अंतिम सोमवार को नगर के प्राचीन श्री गढ़ कैलाश मंदिर से महाराजा भगवान भोलेनाथ अपनी प्रजा के हाल जानने शहर भ्रमण पर निकले। महाराजा श्री गढ़ कैलाश की प्रतीकात्मक शाही सवारी निकाली गई। विधायक चैतन्य काश्यप, एसडीएम अभिषेक गहलोत ने पूजा अर्चना कर शाही सवारी का शुभारंभ किया। गढ़ कैलाश मंदिर के आसपास यात्रा ने श्री गढ़ कैलाश के साथ भ्रमण किया। यात्रा में भोलेनाथ के रूप में त्रिशूल के साथ नृत्य करते एक युवक आकर्षण का केंद्र बना हुआ था। शाही सवारी भ्रमण कर पुनः मंदिर पहुंची, जहां नगर विधायक एवं शहर एसडीएम की मौजूदगी में भक्तों ने महाराजाधिराज श्री गढ़ कैलाश की महाआरती की। इधर श्रावण मास के अंतिम सोमवार को राजस्व कॉलोनी स्थित प्राचीन नीलकंठ महादेव मंदिर पर महिला मंडल ने भोले भंडारी को प्रसन्न करने के लिए भजन कीर्तन किया। बाद में शिव भक्तों ने आरती कर प्रसादी वितरित की। कलेक्टर की जन सुनवाई में पहुंचे सैकड़ों नागरिकों ने अपनी समस्या प्रशासन के सामने रखी। जन सुनवाई में मध्य प्रदेश आदिवासी विकास परिषद ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंप कर कहा है कि मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा पर लग रहे पावर प्लांट मध्य प्रदेश के चंद्रगढ़ की जमीन हड़पने का प्रयास कर रहे हैं। प्रशासन दोनों जमीनों का सीमांकन करवाए। परिषद सदस्य सतीश डोडियार ने बताया। मेरा नाम है सतीश डोडियार। कहाँ से आए हैं और क्या समस्या लेके आए हैं? हम समस्या ये लेके आए, चंद्रगढ़ ग्राम पंचायत हमारी चंद्रगढ़ है और हमारे राजस्थान की सीमा पर, राजस्थान और एमपी की सीमा पर है। राजस्थान के लोग जो मतलब थर्मल प्लांट मतलब उनका काम चल रहा है, तो वो वहाँ पर मतलब हमारी मध्य प्रदेश की ज़मीन जो हमारी एमपी से लगी हुई ग्राम पंचायत चंद्रगढ़ की ज़मीन को छीन रहे हैं और काश्तकारों को परेशान कर रहे हैं, कब्जा कर रहे हैं। और ये लोग हैं सगन पीता जीवना जाति सरपोटा है और इनका ग्राम पंचायत खेपर है। और हमने कई बार, अगली बार भी हम जिला कलेक्टर महोदय को आवेदन दिया, हमारे उस आवेदन पे अभी तक कोई अमल नहीं हुआ है। तो आपने इस बारे में किसी को शिकायत की थी लोकल स्तर पे, तहसीलदार को, इनको, तो क्या हुआ? उस पर कुछ भी नहीं हुआ, कोई अमल नहीं हुआ। ग्राम नायन के किसानों ने सोयाबीन फसल चौपट होने पर सर्वे करवाकर मुआवजे की मांग की। किसानों ने बताया, सर हमारी फसल है, जो सोयाबीन की जो फसल है, मुख्य फसल है, वो खराब हो गई है। पिछले दिनों पहले जो बारिश हुई थी, उस बारिश के कारण सोयाबीन की जो फसल है, इसमें आप देख पा रहे हैं कि इसमें एक भी फली नहीं है, ना ही फूल है। इस कारण हम कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने के लिए पहुँचे। हम ये चाहते हैं कि हमारे गांव में आकर मुआवजा करें, जल्द से जल्द आकर मुआवजा करें और फसल की बीमा राशि हमें दिलाएं। कोरोना महामारी के समय ऑक्सीजन की कमी के कारण काल के ग्रास में अनेकों इंसान समाये हैं। तब से ऑक्सीजन के लिए पेड़ों की जरूरत को समझा जाने लगा था, लेकिन शहर में विकास के नाम पर अब भी हरे भरे वृक्षों की कटाई की जा रही है। पेड़ जिस संख्या में कटाए जा रहे हैं उस संख्या में लगाए नहीं जा रहे हैं।
जो मानव जीवन के साथ ही खिलवाड़ है। सागौत रोड का यह नजारा देखिए। ब्रिज चौड़ीकरण के लिए सैकड़ों पेड़ों की बलि दे दी गई है। कटे पेड़ों की लकड़ियां पड़ी है। पर्यावरण की चिंता जताने वाले जिम्मेदारों को जितने पेड़ काटे हैं उतने लगाने के नियमों का भी पालन करवाना चाहिए। शहर में कुछ समय पहले पेड़ों को दूसरी जगह स्थानांतरित करने की मुहिम भी चली थी, जो शायद विफल ही रही है। जिले के पलसोड़ा गांव रक्तदान गांव के रूप में पहचाना जाने लगा है। यहाँ अब किसी घर में कोई मांगलिक कार्य भी होता है तो यहाँ के लोग रक्तदान से अपने मांगलिक कार्य की शुरुआत करते हैं। इस बार भी गांव पलसोड़ा के धर्मेंद्र राठौर के सुपुत्र जिगर राठौर के 5वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में लगातार 5वीं बार रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। बेटे जिगर के जन्मदिन पर हर बार की तरह इस बार भी शिविर लगातार जन्मदिन पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्तदान का उद्देश्य लोगों की जान बचाना है, जिससे किसी की भी रक्त के कारण मौत ना हो और लोगों को रक्तदान के लिए जागरूक करना है। गांव पलसोड़ा एक ऐसा गांव है जहां पर 2016 में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी रक्त से तोला गया था। पलसोड़ा गांव के युवाओं ने बहुत लोगों को रक्तदान के लिए प्रेरित किया है। रक्तदान के लिए गांव के युवा में इतना जोश भरा हुआ है कि वह बड़ौदा, इंदौर, अहमदाबाद, उदयपुर भी जरूरतमंदों को रक्तदान करने पहुंच जाते हैं। गांव के युवा रक्त मानव सेवा समिति से एक व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से भी जुड़े हैं। जैसे ही आकस्मिक ब्लड की आवश्यकता को लेकर कोई सूचना ग्रुप में आती है तो जो व्यक्ति जल्द से जल्द मानव सेवा समिति जाकर ब्लड दे सकता है वह ग्रुप में अपना नाम देता है और किसी भी जरूरतमंद को कभी भी खून के लिए भटकना नहीं पड़ता है। गांव पलसोड़ा में सोमवार को भी नन्हे बालक जिगर का जन्मदिन ब्लड डोनेट कर मनाया गया। कुल 70 यूनिट ब्लड जन्मदिन पर युवाओं ने डोनेट किया। मैडम, ये रक्तदान शिविर का आज आयोजन किया है, कहाँ किया और कितने लोगों ने, युवाओं ने रक्तदान किया है और कितने यूनिट हुए हैं? ये आज हम लोग सिविल हॉस्पिटल रतलाम की ओर से आई हुई है हमारी टीम पूरी। आज यहाँ पलसोड़ा में जिगर राठौड़ के 5वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में ब्लड डोनेशन का कैंप रखा हुआ है। लगातार इन्होंने 4 साल भी हमको बहुत अच्छा यहाँ से ब्लड एकत्रित करके दिया है। अभी तक 21 यूनिट्स हुई है और अभी ब्लड डोनेशन का कैंप चल ही रहा है, नॉन स्टॉप चल रहा है। बहुत अच्छा उनका सहयोग है और इसके लिए हम पूरे पलसोड़ा वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद मानते हैं और आगे भी ऐसे ही आयोजन करें और हमको इसमें सहभागी बनाएं। इसलिए मेरा नाम श्रीमती मीनाक्षी शर्मा, ब्लड बैंक काउंसलर, जिला चिकित्सालय रतलाम। पलसोड़ा में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, किस उपलक्ष्य में किया गया और क्या हर साल इसमें रक्तदान किस? आज बर्थडे है, 16 अगस्त जिगर राठौड़ के ना बर्थडे है, उसके उपलक्ष्य में आज किया गया और अटल जी की पुण्यतिथि भी है। इसके उपलक्ष्य में आज रक्तदान का शिविर लगाया गया है। अच्छा, यहाँ रक्तदान का शिविर का आयोजन होता रहता है, किस तरह के आयोजन में रक्तदान शिविर यहाँ लगाते हैं? किसी के पगड़ी वगड़ी का कार्यक्रम हो उसके उपलक्ष्य में भी हम कार्यक्रम रखते हैं। कोई धार्मिक कार्यक्रम जैसे हनुमान जयंती वगैरह आती है उसके उपलक्ष्य में भी हम आयोजन रखते हैं। हर साल रक्तदान शिविर का आयोजन वगैरह होता है? हर साल रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता है और शिवराज सिंह जी आए थे हमारे गांव में, तब भी हमने खून से उन्हें तोल किया था। उसमें भी शिवराज जी हमें गांव नाम से पहचाना जाता है पलसोड़ा रक्त की नगरी से।